Well, friends, today I am going to discuss with you knowledge and curriculum. You know this is a paper number 8 for B.Ed second year, and I am going to discuss unit number 2. And under that, I am going to discuss with you the role of economy. In my previous video, I had already discussed with you meaning and all such things. Anyhow, little bit I am going to discuss with you. इकोनॉमी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी देश के लिए, किसी भी घर के लिए, कहीं किसी भी जगह के लिए। अगर इकोनॉमी होगी तभी हमारा वे ऑफ लिविंग अच्छा होता है, हम अपने हर फैसिलिटी को पूरा कर सकते हैं, हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। वही है कि हमारी कंट्री के लिए भी इकोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी होती कहाँ से है, आती कहाँ से है? अगर उनके पास रिच रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, टेक्निकल हर किसी के पास नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ को वो समझे, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, एवरीथिंग वो जितना भी है वो इकोनॉमी से रिगार्डिंग है। आइए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एक निवेश है। किस तरह से आप कह सकते हैं कि निवेश है, इन्वेस्टमेंट है? आप देखते हैं कि जब कोई भी स्टडी करता है, उसकी वो जो स्टडी होती है, उसने यंग एज में स्टडी की है टिल ओल्ड एज, उसके वो चीज़ काम आती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने एक इन्वेस्ट किया था उस चीज़ के लिए, चाहे वो स्किल हो, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल नॉलेज हो, वो थ्रू आउट लाइफ उसके काम आती रहती है। इसी तरह से किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी उसके वहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो आने वाले टाइम के लिए एक कंट्री के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट काम करते हैं। देन एजुकेशन एज अ प्रोडक्टिव एलिमेंट। शिक्षा एक उत्पादक तत्व है। जी बिल्कुल है, ये उत्पादक तत्व किस तरह से है शिक्षा? जैसे जब बच्चा एडमिशन लेता है किसी भी संस्था में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, दैट इज जस्ट लाइक एज अ यू कैन से रॉ मटेरियल। जब बच्चा पढ़कर बाहर निकलता है, दैट मीन्स दैट इज अ प्रोडक्ट, हमारा वो चीज़ तैयार हो गई है। तो यही है कि ये जो कहा गया है कि प्रोडक्टिव एलिमेंट है, ये एक उत्पादक तत्व है। ये तभी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं जब वो बच्चा पूरा पढ़कर उस टेक्निकल या उस स्किल को वो इम्प्लीमेंट करता है अपनी कंट्री के लिए, तभी उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ तक कि आप पर्सनल भी देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर भी देखिए, अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसकी फैमिली भी ग्रो करने लग पड़ती है। वही हिसाब बेटा हमारी कंट्री के लिए हो जाता है। आइए इसमें डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस इज एजुकेशन फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे, उच्च जीवन स्तर के लिए शिक्षा का होना। उच्च जीवन स्तर क्या है? अगर आपके पास एजुकेशन है, आपका वे ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं। आप अपने आप देखिए सोसाइटी में, दोज हु आर वेरी रिच, देयर सोर्स ऑफ इनकम इज गुड। आप देखिए उनका वे ऑफ लिविंग कितना अच्छा होता है। दे आर स्टेइंग इन अ पॉश एरियाज, दे आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज इन देयर हाउसेस। तो आप अपने आप देखिए, जब उनका सोर्स ऑफ लिविंग अच्छा है, इट मीन्स उनकी एजुकेशन अच्छी है, इट मीन्स उनके पास इतनी मनी है कि वो सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत हाई स्तर पर रहते हैं। सेकेंड, हियर एजुकेशन फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट, उच्च तकनीकी विकास के लिए शिक्षा। तकनीकी विकास क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि जितना भी आप देखते हैं, हमारा जो न्यू ईरा आ गई है, तो उसमें हर चीज़ मैकेनिकल, हर चीज़ एक मशीन के द्वारा चलती है। अब वही है, टेक्निकल चीज़ को भी टैकल करना आना चाहिए। हाउ द पीपल विल डू दिस? वो हमारे जो आने वाले यूथ है, हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर हम उन्हें करिकुलम के माध्यम से ये चीज़ बताएंगे तो आप देखिए वो हर टेक्निकल पॉइंट को समझेंगे। आप ये देख सकते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे बेबीज हैं घर में, वो भी मोबाइल कितनी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। शायद हमें कुछ फंक्शन ना पता हो, बट दे आर डूइंग वेरी प्रोफेशनली। आप कहिए कि वो बच्चे इस तरह से लगते हैं बड़ा कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और उस चीज़ को टेक्निकल वे में वो हैंडल कर लेते हैं। देन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, ये ज़रूरी है। शिक्षा और अर्थशास्त्र में अंतर संबंध। ये बेटा क्या होता है कि जो शिक्षा है, पहले उसे माना जाता था कि इसका इकोनॉमिक्स के साथ कोई भी अर्थशास्त्र के साथ कोई इसका लिंक नहीं है, लेकिन अब इसे माना जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब आप कहेंगे किस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक सपोज एक फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, आप उस फार्मर का देखिए कि जब वो अपनी फील्ड्स में कुछ भी चीज़ लगा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके पास एजुकेशन है या उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, मनी है। तो आप देखिए वो कितनी अच्छी तरह से उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। तो उसकी इकोनॉमी उसके मनी के साथ वो चीज़ कितना, एजुकेशन उसके कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करती है। यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। नाउ वी विल डिस्कस एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें है नॉलेजेबल एम। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, इस सबसे पहले ये बच्चे को बताना है कि आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है। वो कब स्ट्रांग होंगे? अगर उनके पास शिक्षा होगी। शिक्षा किसी भी फील्ड से आप लीजिए, आपके पास कुछ हुनर होना चाहिए, यू आर एबल टू डू दैट वर्क। अब आप मैंने प्रीवियस जो यूनिट नंबर 1 था उसमें आपके साथ डिस्कस किया था, गांधी जी एंड टैगोर जी ने ये कहा था कि अगर हम आफ्टर 14 ईयर्स 14 साल के बाद हर बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल होना चाहिए, उनके पास ऐसी एजुकेशन हो कि वो बच्चे अपनी आजीविका को कमा सके। तो यहीं पर है नॉलेजेबल एम, यानी कि अगर हम किसी को भी ये नॉलेजेबल एम बताएंगे, हमारी शिक्षा का उद्देश्य बताएंगे, आप देखिए उसकी आजीविका कितनी अच्छी तरह से चलेगी और उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत हाई होगा। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य का ये अर्थ है। देन वोकेशनल एम। वोकेशनल एम है व्यावसायिक उद्देश्य। In the words of Gandhi ji, true education ought to be the king of insurance against unemployment. वो कहते हैं कि सच्ची एजुकेशन वो है जहाँ पर एक तरह से ये इंश्योरेंस दी जाती है बेरोजगारी के विरुद्ध। एक अच्छी एजुकेशन वो है जहाँ पर बच्चा बेरोजगार ना हो आफ्टर देयर एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज, किसी भी संस्था के लिए, जिससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो। देन कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण उद्देश्य। ये आप कहेंगे इकोनॉमिक्स के साथ इसका क्या उद्देश्य है? कैरेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। दोज हु आर एजुकेटेड दे नो देयर बाउंड्रीज, दे नो देयर एवरीथिंग। उन्हें पता है समाज में रहकर अगर एक आदमी जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, वो आप अपने आप देखिए वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होगा, वो वेल मैनर्ड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, और वो कभी भी इस तरह से कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे समाज में कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।